Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम है एरन कोंड्रू और मैं एनएलएफ कांदिवली चर्च से हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये समय दिया परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। और आइए हम ये सभा एक छोटी सी प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें मदद करें आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने के लिए। परमेश्वर हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर इस दुनिया में। परमेश्वर हमें बस तू ही चाहिए। परमेश्वर तू जा हमें चलाए परमेश्वर, हम भाग चले परमेश्वर। तू जो कहे परमेश्वर हम वही बोले परमेश्वर, और हम वही सुने परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। आगे का समय आपके हाथों में देते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आमीन। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं रुकूं, तू कहे वही सुनो। आमीन। तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे तो मैं सुनूं। दिखाए जो मुझे वो देखूं, तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वही मैं सुनूं। वो दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हाँ, बस तू ही तू चाहिए। हाँ, बस तू ही तू चाहिए। तुझे सराहता हूँ परमेश्वर, तुझे ही सराहता हूँ परमेश्वर। तेरा नाम ऊंचा परमेश्वर, सारी दुनिया में
तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ। हे प्रभु तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ। ओ प्रभु तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा यीशु, सारी दुनिया में सर्वदेहों से तू ही है सबसे महान। तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा यीशु, सारी दुनिया में सर्वदेहों से तू ही है सबसे महान। तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ, मैं तुझे सराहता हूँ, तुझे सराहता हूँ। ओ प्रभु आराधना, 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 आराधना। ओ प्रभु तेरी आराधना करते हैं, आराधना, परमेश्वर तेरी आराधना हो सारी धरती पे और आसमान में, तेरा नाम ऊंचा रहे हर जगह। मैं तुझे सराहता हूँ, परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तूने ये सुंदर समय दी परमेश्वर, स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर सारी दुनिया में परमेश्वर। Thank you Lord, thank you Jesus। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगे, सुनो और कबूल करो। आमीन।
Praise Jesus. यीशु की स्तुति हो। I'm continuing the series on the book of Colossians. कलोसियों की किताब की श्रृंखला में जारी रख रहा हूँ। The theme of this book is complete in Christ. इस किताब का विषय है मसीह में पूर्ण। Today I will be sharing from Colossians chapter 3. और आज मैं कलोसियों के अध्याय 3 में से सिखाऊंगा। Title is Building Inward. और आज का शीर्षक है अंदर की ओर निर्माण। This is the inner life. ये अंदरूनी जीवन है। In Colossians chapter 3, कलोसियों के अध्याय 3 में Paul is speaking of growth and maturity of every believer. पौलुस प्रत्येक विश्वासी की उन्नति और परिपक्वता के विषय में बात कर रहा है। Maturity is a process, not an event. परिपक्वता एक प्रक्रिया है, ना कि एक घटना। God of the Bible is a God of relationship. बाइबल का परमेश्वर संबंध का परमेश्वर है। No relationship can last without trust. भरोसे के बिना कोई भी संबंध टिक नहीं सकता है। Here Apostle Paul lists 6 things. यहाँ प्रेरित पौलुस 6 बातें सिखाता है। First, पहली, in relation to the Son of God. परमेश्वर के पुत्र के संबंध में। Colossians 3 verses 1 to 4. कलोसियों अध्याय 3 वचन 1 से 4। If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। Set your mind on things above, not on things on the earth. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। For you died and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। When Jesus was on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर था, he always communicated to his heavenly Father. हमेशा वो अपने स्वर्गीय पिता के साथ संबंध में जुड़ा रहा। His relationship with the heavenly Father was strong. अपने स्वर्गीय पिता के साथ उसका संबंध बहुत मजबूत था। He focused always on his heavenly Father. हमेशा उसका ध्यान उसके पिता की ओर होता था। You and I are to build a relationship with the Son of God, Jesus Christ. और आप और मैंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। Seek him who is seated at the right hand of God. उसकी खोज में लगे रहें जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है। Setting our mind on the things above. स्वर्गीय वस्तुओं पर अपने ध्यान को लगाते हुए Our personal relationship needs to be built with the living Savior Jesus Christ. जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध को हमें बढ़ाते रहना है। Hebrews 13 verse 8. इब्रानियों का अध्याय 13 वचन 8। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। We live in a very fast changing world. हम एक बहुत ही तेजी से बदलने वाली दुनिया में रहते हैं। But the Son of God, Jesus Christ, is the same forever. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमेशा के लिए एक समान है। हालेलुया। Secondly, दूसरा, in relationship to our personal life. हमारे व्यक्तिगत जीवन के संबंध में। Colossians chapter 3 verses 5 to 12. कलोसियों का अध्याय 3 वचन 5 से 12। Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire and covetousness, which is idolatry. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। in which you yourself once walked when you lived in them. और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। But now you yourself are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। Do not lie to one another, since you have put off the old man with
his deeds. एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है And have put on the new man who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering. इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। So here Paul tells us to put off and to put on. यहाँ प्रेरित पौलुस हमें कहते हैं कि हमें कुछ बातों को छोड़ देना है और कुछ बातों को पहन लेना है। What to put off? किन बातों को उतार फेंकना है? Anger, wrath, malice, क्रोध, द्वेष और बैर भाव, etc. Verses from 5 to 9. ये सारी बातें जिन्हें वचन 5 से 9 में हम पढ़ते हैं। And then what to put on? और फिर क्या हमें पहन लेना है? The new man, tender mercies, kindness, etc. Verses 10 to 12. वचन 10 से 12 में जैसे हम पढ़ते हैं, नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, करुणा को पहन लेना है, भलाई को पहन लेना है। Building inward. अंदर की ओर निर्माण। One cannot put on if one cannot put off. जब तक कि हम किसी चीज को उतार नहीं देते, तो हम नई चीज को पहन नहीं सकते। 2 Corinthians 5:17. दूसरा कोरिन्थियों 5:17। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। Now I want you to say, all things have passed away. मैं चाहता हूँ अब आप बोले कि पुरानी बातें बीत गई हैं। Come on, say, all things have passed away. आइए हम सब बोलेंगे पुरानी बातें बीत गई हैं And new things have come in. और नई बातें अंदर आ गई हैं। Say, new things have come in. आइए हम सभी बोलेंगे नई बातें हमारे अंदर आ गई हैं। Jesus said यीशु ने कहा in Matthew 9:17, मत्ती अध्याय 9 वचन 17, nor do they put new wine into old wineskin, or else the wineskin break, the wine is spilled, and the wineskin are ruined. But they put new wine into new wineskin, and both are preserved. और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बची रहती हैं। Thirdly, Apostle Paul tells us, तीसरी बात प्रेरित पौलुस हमें कहता है, in relation to the peace of God. परमेश्वर की शांति के संबंध में। Colossians 3:15. कलुसियों अध्याय 3 वचन 15, And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Jesus Christ is a Prince of Peace, beloved. प्रियो, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। And he said in John 14:27, और यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 में यीशु ने कहा, Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। Do not let the devil rob your peace for small things in life, beloved. जीवन में छोटी छोटी बातों के कारण शैतान को आपकी शांति
चोरी करने ना दें प्रियो। Have the peace of God always in your life. हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को बनाए रखें। Because Jesus said, I freely give you this peace, not like the world gives you that peace. क्योंकि Beloved. यीशु मसीह ने उदारता से हमें उसकी शांति दी है और ये शांति वैसी नहीं जो संसार हमें देता है। Every day have the peace of God, and that will be a blessing to you, beloved. हर दिन परमेश्वर की शांति में बने रहें और वो आपके लिए एक आशीष बनी रहेगी। Fourth, चौथी बात, in relationship to the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ संबंध में। Colossians 3:16. कुलुस्सियों 3:16। Let the word of Christ richly dwell in all wisdom, teaching and abolishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। God's word is God's will, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है and God's will is the best. और परमेश्वर की इच्छा सबसे उत्तम है। George Washington, the first president of USA, said, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने ये कहा, it is impossible to rightly govern the world without the Bible. बाइबल के बिना संसार को सही रूप से चलाना असंभव है। So, beloved, इसलिए प्रियो, read it, इसको पढ़ें, desire it, इसकी इच्छा रखें, preach it, इसको प्रचार करें, rightly divide it, सही रीति से काम में लाएं, live by it, उसके अनुसार जिए, use it, उसका उपयोग करें, suffer for it, उसके लिए यातना भी सहन and if need be, die for it. और जरूरत पड़ी तो वचन के लिए अपनी जान भी दे दें, For the word of God is living and powerful. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थशाली है। हालेलुया। And fifthly, और पांचवी बात, in relationship to the home. हमारे घर के साथ हमारे संबंध में। Colossians 3, कलुस्सियों का अध्याय 3, 18 to 21. 18 से 21। Wives, submit to your own husband as it is fitting in the Lord. हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। Husband, love your wife and do not be bitter towards them. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Well pleasing. हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। Allow God to build your home. परमेश्वर को आपका घर बांधने दें। Jesus said, यीशु ने कहा, without me you can do nothing. बिना मेरे द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते। Let God be the Lord of your home. परमेश्वर आपके घर का प्रभु बना रहे। As the husband, the man is the head of the home. और जैसे कि वचन कहता है, जो पति है, जो पुरुष है, वो घर का मुखिया है, सिर है। God is not a God of confusion. हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं He है, is a God of order. वो ऑर्डर का, नियम का Let परमेश्वर there be godly order in every believer's home. और हर एक विश्वासी के घर में ईश्वरीय ऑर्डर या नियम बना रहे Surely God will bless that home. और निश्चित रूप से उस घर पर परमेश्वर अपनी आशीष डालेगा। And lastly, sixth, और आखिर में छठी बात, in relation to the job. हमारे नौकरी या काम के प्रति हमारे संबंध में। Colossians 3, कलुस्सियों के अध्याय 3, 22 to 25. 22 से 25 वचन। Bond servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as man pleaser, but in sincerity of heart, fearing God. हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance from your serve the Lord Christ. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। But he who does wrong will be repaid for what he done, and there is no partiality. क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं।
Our job, our business, our work, profession is a gift from God. हमारा काम, नौकरी, व्यवसाय, हमारा प्रोफेशन परमेश्वर की ओर से दान है हमारा। We should always acknowledge and be thankful to God. और हमेशा इस बात को हमने मानना है और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहना। I pray during this pandemic situation that God will supernaturally open doors for people for their work and job. मेरी and यही business. प्रार्थना है कि इस महामारी के दौरान भी परमेश्वर अलौकिक रीति से द्वार खोलेगा आपकी नौकरी, आपकी व्यवसाय, आपके कामकाज के लिए। Jesus was a carpenter. यीशु मसीह एक बढ़ई था And I fully believe that Jesus was the best in his profession. और मेरा पूरा मानना है कि यीशु मसीह अपने काम में सर्वोत्तम था। So whatever you do, beloved, do it wholeheartedly unto the Lord. प्रियो, जो कुछ हम करते हैं पूरे हृदय से हम करें, परमेश्वर के लिए करें। Work like God is your boss. इस तरह से काम करें जैसे परमेश्वर आपका बॉस है। Whatever you do it for the glory of God. चाहे जो कुछ आप करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। Hallelujah. हालेलुया। Now it's time to take communion. अब समय है प्रभु भोज लेने का। Let us examine our lives आइए हम अपने जीवन को जांच लें and ask God to forgive our sins. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। For God is faithful and just परमेश्वर विश्वास योग्य है और धर्मी है to forgive all our sins हमारे सभी अपराधों को क्षमा करने में and cleanse us from all और unrighteousness. सभी अधार्मिकता से हमें शुद्ध करने में। May the Lord build us inwardly और प्रभु हमें अंदर की ओर निर्माण करे with a strong conviction of our faith and His word. और हमारे विश्वास और उसके वचन पर हमारा पक्का भरोसा बना रहे। May the Lord build you spiritually. और प्रभु आपको आत्मिक रीति से निर्माण करे, Make your commitment strong आपके समर्पण को और मजबूत बनाए towards Him and His church. परमेश्वर के प्रति और उसकी कलीसिया के प्रति। Let us pray for the communion. आइए हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you. पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ This bread and this cup इस रोटी और इस प्याले के लिए that symbolizes the body of Jesus Christ. जो यीशु मसीह की देह को दर्शाते हैं And this cup symbolizes the blood of Jesus Christ. और ये प्याला यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। We remember His great sacrifice on the cross. क्रूस पर उसके महान बलिदान को हम याद करते हैं। But now He is risen and seated at the right hand of the Father in heaven. लेकिन अब यीशु मसीह जी उठा है और अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है। Bless this communion, Lord, इस प्रभु भोज पर आशीष डाले प्रभु, as we partake in a worthy manner. जैसे हम योग्य रीति से इसमें भाग लेंगे And as we prepare ourselves for the second coming of our Lord Jesus Christ. और जैसे हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। In the mighty name of Jesus I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Now you can partake this communion at your homes. अब आप अपने घरों में प्रभु भोज में हिस्सा लें। सजदा करूं, 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 तेरा प्रभु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's believe it, let's believe it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is
महान मेरा प्रभु, 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 महान मेरा प्रभु। Now it's time to give unto the Lord और अब समय है प्रभु को देने का, our tithes and offering. हमारा दशांश और हमारी भेंट। The details for online giving will come up at the end of this video. और इस वीडियो के अंत में ऑनलाइन जरिए से आपका योगदान देने की सारी जानकारी आ जाएगी। You can contact us on our telephone number for if you need any information or prayers. यदि आपको और जानकारी की आवश्यकता है या फिर प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमारे टेलीफोन नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। Thank God for this online service. प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं आज की ऑनलाइन सभा के लिए I bless every viewer. और हर एक श्रोता को मैं आशीष देता हूँ। Let us close in prayer. आइए हम प्रार्थना में समाप्ति करें। I want you to lift up your hands. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाएं, Lift up to God. परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाएं। As I declare this prayer, जैसे मैं इस प्रार्थना के द्वारा घोषणा करूँ you believe as I believe by faith. और विश्वास करें आप इस पर। I declare supernatural favor, मैं अलौकिक कृपा की घोषणा करता हूँ। opportunities, अवसर आएंगे, healing, चंगाई, restoration, पुनः स्थापना, breakthroughs चमत्कार to be released in the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके ऊपर मैं घोषणा करता हूँ। I declare you will live victoriously. मैं घोषणा करता हूँ कि आप विजयी जीवन जिएंगे। You will live with purpose, आप एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जिएंगे, passion, पूरे जोश के साथ and praise for the glory of God. और परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए आप जिएंगे। I pray you will choose faith over fear. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि डर की जगह आप विश्वास को चुनेंगे। I pray you will choose to believe over worry. मैं प्रार्थना करता हूँ कि चिंता करने की बजाय भरोसा आप करेंगे। I pray you will choose to entertain positive thoughts over negative और thoughts. मैं प्रार्थना करता हूँ कि नकारात्मक विचारों की जगह आप सकारात्मक विचारों को सोचेंगे। I declare success and abundance सफलता और भरपूरी की घोषणा मैं करता हूँ आपके ऊपर। to come your way in the name of Jesus. आपके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। Be blessed. आशीषित बने रहें। Amen. आमेन।